शाम साहब, जाहिद शराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश साहब, ये क्या हो रहा है? ये जो पार्टी है इसने ठेका ले लिया है कि मुल्क के खिलाफ हमेशा बात करेगी और सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करेगी। इसके कुछ लोग अंदर बैठ के बाहर बैठ के इस तरह की बातें करेंगे। अफसोस के साथ कहूँगी, हमारे कुछ साथी सहाफ़ी भी हैं जो सीनियर एंकर्स एनालिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने सारी इज्जत इस मुल्क से कमाई है, वो बाहर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, यंगस्टर्स को गुमराह करते हैं। मकसद क्या है? देखिए, आपकी बहुत सारी बातें जो अभी थी उससे मैं शायद इख्तलाफ करूँ, ठीक है, आपको राइट अप कर सकते हैं। वो यही मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्शंस जो मुल्क के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता है, मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, वो कोई भी हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी शोबे से हो, वो काबिल कबूल तो है नहीं। लेकिन ये जो आप कह रही थी कि जी ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया जला रहा है, नहीं। देखें, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, 11 इलेक्शंस हुए हैं जिसमें एक जमाती इलेक्शन, गैर जमाती, और एक आपके सदारती इलेक्शन था जो कि आपके मोहतरमा फातिमा जिन्ना के और अयूब खान के दरमियान होता। उन तमाम इलेक्शंस को लेके इलेक्शंस ट्रेंड जो बनता है वो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जो बनता है वही रिज़ल्ट आखिरी तक हमें आता है। आप कोई भी एक रिज़ल्ट उठा लीजिए, मैं आपको यहाँ पे शर्त या दावे से कहता हूँ कि आप उठाएं, 10 और 11 बजे जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वही रिज़ल्ट जो है वो आगे चलता है, बशर्ते कि RTS ना बैठे, बशर्ते कि जैसे आज 5 बजे जो है एक RTS बैठ गया। अब सूरत हाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेशनल टीवी दिखा रहा है, हम तो उस पर नहीं जा रहे ना, हम तो नेशनल टीवी को देख रहे हैं। नेशनल टीवी दिखा रहा है कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार इतने, आज भी ये दिखा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 95 के करीब जीत चुके हैं और जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, और दूसरे जो हैं PMLN के वो जनाब इस वक्त 64 पे हैं, पीपल्स पार्टी 50 पे है। तो कहने का मतलब है कि ये नेशनल टीवी दिखा रहा है, और इस ट्रेंड के ऊपर कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात, ये सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आज़ाद पार्टी है जिसको सपोर्ट हासिल है PTI की। और देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन और कानून और आइन के मुताबिक आज भी पार्टी PTI एग्जिस्ट करती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पहले ही हमने कंडेम किया जिसको आपने कहा कि जो इदारों के ख़िलाफ़ बोले, जो मुल्क के ख़िलाफ़ बोले, और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, वो हर पार्टी में शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI के अंदर इमेच्योर इस किस्म के, और ख़ुद उनकी अपनी लीडरशिप जिन्होंने इस किस्म का माहौल पैदा किया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, गालिम गलोच की सियासत की, बहुत ख़राब ये जिसकी बुनियाद पर उन पर सिंबल है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, आप एक्सेप्ट करें, अवाम का मैंडेट है, अवाम ने दिया है, उस वक्त दिया है उनको जब उनके पास आपका इंतखाबी निशान नहीं है, उस वक्त है जब उनके पास तीसरे दर्जे के उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उस वक्त है जब उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई है, उस वक्त है जब उनके साथ ज्यादती हुई है। अब जब इलेक्शंस में 3 बजे हम यहाँ बैठे थे, मेरे साथ लगारी साहब थे, शराजी साहब थे, एहतशाम साहब भी ज़ाहिर है जागे हुए थे, तो हमने तो 3 बजे जो देखा ट्रेंड, उसमें तो हमें ये नज़र आ रहा था कि ये जो आपके इंडिपेंडेंट हैं ये स्वीप कर रहे हैं। लेकिन हमें वो लगारी साहब की बात बार बार याद आ रही थी, हम कह भी रहे थे, लगारी साहब कह रहे थे कि ये जो है अभी बहुत से वो आने हैं आपके और अभी तब्दील हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ चैलेंज करता हूँ कि 10-11 का ट्रेंड जो होता है उसमें 5% 7% मैंने बड़ी रिसर्च की अभी घर जाके, उसमें चेंज होता है। इतना बड़ा चेंज नहीं होता है कि आपने जो है वो बड़े बड़े बुर्ज जो हार रहे थे, 20-20 हज़ार से हार रहे थे, 15-15 हज़ार से हार रहे थे, अब अगर आप ये करेंगे और अवाम का, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा 46% जो टोटल वोट है उसका नौजवानों का, और आप देखें ये सब वीडियो मौजूद है किस तरह नौजवानों ने इस दफ़ा वोट दिया है। वोटर टर्नआउट ख़ास तौर पे नौजवानों का बहुत था, ख़वातीन का बहुत था जिन्होंने वोट दिया। अब उसके अगर आप मैंडेट को माजरत के साथ, मेरा एक सवाल है और सबका सवाल है कि 3 बजे आखिर क्यों जागे इलेक्शन कमीशन, और वो जिन्होंने कहा था कि 2 बजे तक हम हर सूरत में ये कंप्लीट कर देंगे, नहीं किया। फिर उन्होंने कहा हम 10 बजे कंप्लीट करेंगे। आप अभी कितना बज रहा है?
आप बताइए क्या पूरा रिजल्ट आ 10 चुका से है? ऊपर, हाँ, 10 नहीं, से सुबह हाँ। कहा था 10 हाँ, बजे, हाँ। नहीं किया। हाँ, तो अब उससे 12 घंटे ऊपर हो गए। ये सवाल है लोगों का, आप ये बताइए कि ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा ठीक है? है। कराची का रिजल्ट, आप एक बात आए ना, पश्तून का रिजल्ट तो आ गया जो बहुत दूर है। केपीके में एक पता नहीं कौन सी दूरी की जगह का रिजल्ट तो आ गया है, कहाँ का अभी बताएंगे शिराज। लेकिन आप कराची का रिजल्ट अभी हमें दे नहीं सके, आप लाहौर का रिजल्ट हमें दे नहीं सके, आप इस्लामाबाद का रिजल्ट हमें दे नहीं सके। और जब दिया है माजरत के साथ, तो वो जो लीड थी 15-15, 20-20 हजार की, कोई माने या ना माने, हकीकत यह है कि इस वक्त एक चीज करना है और वो बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए, बहुत जरूरी है कि आवाम का जो भी मैंडेट है, जिसको भी चाहता है, चाहे पीपल्स पार्टी ठीक को है जाए, पीएमएलएन को जाए, पीटीआई को जाए, किसी को जाए, वो मैंडेट को तस्लीम किया जाए। ठीक है। और अगर मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा जी। तो ये